नमस्कार। आज हम बिहार के मोकामा चल रहे हैं, जहां 13 जुलाई 2025 को कुछ बहुत ही अलग, बहुत अनूठा हुआ। हाँ बिल्कुल। सोचिए, सावन का महीना चल रहा है, गंगा किनारे प्रसिद्ध बाबा तपस्वी स्थान मंदिर, और वहां हजारों बच्चे जमा हैं। मगर पूजा के लिए नहीं, परीक्षा देने के लिए। ये नज़ारा मतलब अपने आप में काफी दिलचस्प है। हाँ, ये खबर वाकई चौंकाने वाली और दिलचस्प दोनों है। ये आयोजन था मोकामा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2025। अच्छा। जिसे माँ भगवती ट्यूशन सेंटर ने आयोजित किया था। सुबह सुबह 7 से 9 बजे तक। सुबह 7 से 9 मंदिर परिसर में। हाँ बिल्कुल, जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये आस्था और कह सकते हैं आधुनिक शिक्षा के संगम जैसा था। संगम, हाँ सही शब्द है। सोचिए, एक तरफ सावन का तीसरा दिन, मंदिर में वो पूजा पाठ, घंटियों की आवाज, आरती, वो सब चल रहा था। और दूसरी तरफ, और ठीक उसी परिसर के मतलब सभागार में बच्चे पूरी तरह शांत, एकदम एकाग्र होकर अपनी परीक्षा दे रहे थे। क्विज प्रतियोगिता थी। ये कल्पना करना भी मतलब बड़ा अजीब सा लगता है। दो बिल्कुल अलग दुनियाएं एक ही जगह, एक ही वक्त पर। सही कहा। एक तरफ पूरी भक्ति और आस्था का माहौल, और दूसरी तरफ ज्ञान और कंपटीशन का। कैसा रहा होगा वहां का नजारा? छात्र, उनके पेरेंट्स, टीचर्स, सब लोग। हाँ, परिसर पूरा भरा हुआ था। छात्र थे, उनके अभिभावक भी थे, शिक्षक भी, और आयोजकों का उद्देश्य भी मतलब काफी साफ था। क्या उद्देश्य था? हाँ, माँ भगवती ट्यूशन सेंटर के जो निदेशक हैं चंदन जी, उन्होंने बताया कि इसका लक्ष्य था कि जो लोकल टैलेंट है मोकामा और आसपास का, हाँ, उसे पहचाना जाए, उसे एक मंच दिया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। और उन्होंने बाकायदा बालक और बालिका वर्ग के लिए अलग अलग उम्र के हिसाब से प्रश्न पत्र भी तैयार करवाए थे। ठीक है, ये तो समझ आता है, टैलेंट सर्च का आइडिया। लेकिन जगह बाबा तपस्वी स्थान ही क्यों? ये बात मुझे थोड़ी सोचने पे मजबूर कर रही है। हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है। क्योंकि बाबा तपस्वी स्थान तो वैसे ही इतना फेमस तीर्थ है, खासकर सावन में, कार्तिक मास में, वहां तो वैसे ही बहुत भीड़ रहती है। बिल्कुल। तो ऐसी जगह पर परीक्षा कराने के पीछे क्या कोई खास वजह थी? क्या सिर्फ जगह आसानी से मिल गई या कुछ और सोचा था? नहीं, चंदन जी का कहना था कि इसके पीछे एक सोच थी। उनका मानना था कि इतने पवित्र स्थल पर अगर कोई शैक्षणिक गतिविधि होती है तो उससे बच्चों में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, एक अनुशासन का भाव आता है। अच्छा, ये एक दिलचस्प विचार है कि धार्मिक माहौल शायद पढ़ाई में भी मदद कर सकता है। हाँ, उनका तो यही मानना था। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है, जैसा आपने कहा, कि क्या ऐसे माहौल में मतलब पूजा पाठ की आवाजों के बीच ध्यान भटकने का खतरा नहीं होता? हाँ, ये भी एक पहलू है। मतलब एकाग्रता कैसे बनी होगी, ये अपने आप में एक बहस का मुद्दा हो सकता है। बिल्कुल। तो एक तरह से ये एक प्रयोग ही था, कह सकते हैं, पारंपरिक जगह का आज की जरूरतों के लिए इस्तेमाल। सही कहा। पर क्या इसे सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखें, या ये कोई बड़ा कदम है, जैसे धार्मिक स्थलों को शिक्षा या स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बनाने की दिशा में? इससे शायद दोनों तरह से देखा जा सकता है। एक तरफ तो ये दिखाता है कि हमारे जो पारंपरिक सामुदायिक स्थल है वो कितने मल्टीपर्पज हो सकते हैं, है ना? हाँ, ये तो है। उनका इस्तेमाल सिर्फ एक ही काम के लिए क्यों हो? दूसरी तरफ ये सवाल भी है कि क्या ये मॉडल हर जगह काम करेगा? क्या हर समुदाय इसे आसानी से अपनाएगा? सही बात। मोकामा में जिस तरह इसे सपोर्ट मिला वो काफी मायने रखता है। हाँ, ये बात भी सामने आई है कि इसमें सिर्फ आयोजक ही नहीं थे, बल्कि सैकड़ों स्थानीय वॉलंटियर्स लगे हुए थे। हाँ, सामुदायिक भागीदारी बहुत मजबूत थी। और कई जाने माने लोग भी वहां मौजूद थे। जैसे नाम आए हैं प्रणव शेखर शाही, चंदन कुमार, अनुभव सिंह, रविश कुमार, फिर वार्ड पार्षद हरे कृष्ण, कन्हैया कुमार। ये लिस्ट दिखाती है कि स्थानीय स्तर पर इसे लेकर उत्साह था। और देखिए, ये समर्थन बहुत ज़रूरी होता है ऐसे किसी भी नए या कह सकते हैं लीक से हटकर किए गए काम के लिए। बिल्कुल। बिना लोकल कम्युनिटी के सपोर्ट के ये मुमकिन नहीं हो पाता। ये दिखाता है कि शायद लोग अब पारंपरिक ढांचों में भी नई संभावनाएं देखने को तैयार हो रहे हैं। अब बस इंतजार है 15 अगस्त का। हाँ, स्वतंत्रता दिवस पर उस दिन रिजल्ट्स आने और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होना है जी। तो कुल मिलाकर देखें तो मोकामा का ये आयोजन सिर्फ एक टैलेंट सर्च एग्जाम नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा था। हाँ, एक कोशिश थी आस्था, समुदाय और शिक्षा को जोड़ने की। बिल्कुल, एक पारंपरिक धार्मिक जगह पर आधुनिक ज्ञान की खोज। ये सच में अनोखा संगम है। निश्चित रूप से। और ये हमें सोचने के लिए एक अहम सवाल भी देता है। क्या? कि क्या मोकामा का ये जो मॉडल है
ये छोटे शहरों में दूसरे समुदायों में शिक्षा या स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने का एक नया रास्ता खोल सकता है। अच्छा पॉइंट है। क्या हमारे जो दूसरे पारंपरिक स्थल हैं या धार्मिक स्थल हैं उनका भी इसी तरह से मतलब रचनात्मक उपयोग हो सकता है कि वो सिर्फ पूजा पाठ के केंद्र न रहें बल्कि ज्ञान और सामुदायिक विकास के भी केंद्र बने? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है कि इन जगहों में कितनी और संभावनाएं छिपी हो सकती हैं। इस पर विचार करना चाहिए।